सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आशिमा महाजन आज एक नए विषय के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत हुई हूँ और मेरा आज का विषय है संदेश लेखन। जी हाँ बच्चों, 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये एक नया टॉपिक आया है कोर्स ए वाले बच्चों के लिए। वैसे 9th और 10th दोनों के लिए संदेश लेखन इम्पॉर्टेंट है, जिसको आप इंग्लिश में मैसेज राइटिंग कहते हैं। संदेश लेखन ये हमारा नवीनतम पाठ्यक्रम 2020-21 में ऐड हुआ है, जिसके अनुसार 5 अंक का प्रश्न संदेश लेखन में से पूछा जाएगा। इस बार निबंध लेखन जो 10 नंबर का आता था वो हटा दिया गया है और 5 नंबर का संदेश लेखन, 5 नंबर का अनुच्छेद लेखन ये ऐड कर दिए गए हैं। विज्ञापन लेखन तो आता ही आता है और पत्र लेखन भी आता ही आता है, तो सारी चीज़ें 5-5 अंक की हो गई हैं और 20 मार्क्स का आपका रचनात्मक कौशल, लेखन कौशल जो है वो आपका हो गया है। पहले आपकी क्रिएटिविटी हमने बढ़ाई थी संवाद लेखन में, संवाद कैसे करना है। आज हम आपकी क्रिएटिविटी जानेंगे मैसेज राइटिंग में, मैसेज कैसे लिखना है। और मुझे पता है मेरे से अच्छे मैसेज आप बहुत लिख लेते हैं मैसेज राइटिंग में। मैसेज तो आपको आते ही हैं, एसएमएस करना तो अपने फ्रेंड्स को बहुत अच्छे से आता है, व्हाट्सअप करना बहुत अच्छे से आता है आप सबको। लेकिन हम जानेंगे कि 5 अंक के लिए पेपर में कैसे मैसेज लिखना है, पेपर में संदेश कैसे लिखना है कि हमें 5 में से 5 अंक मिले। तो बहुत ही ईजी वे में मैंने आपको एग्जाम्पल्स के साथ समझाया है, बहुत ही ईजी वे में आपको एग्जाम्पल के साथ सिखाने जा रही हूँ। कृपया ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो संदेश लेखन होता ही क्या है, सबको पता है। मैसेज राइटिंग क्या है, मैसेज लिखना है वो मैसेज राइटिंग है, यानी कि संदेश का अर्थ है संदेशा। वह कथन या बात जो लिखित या मौखिक रूप से एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को भेजी गई हो। अब देखो, मैं आप सबसे अभी बात तो नहीं कर सकती हूँ, जिस व्यक्ति का नंबर मेरे पास होगा मैं उसी से बात कर पाऊँगी, लेकिन बहुत सारे बच्चों के नंबर मेरे पास नहीं होंगे, मैं बात नहीं कर पाऊँगी। तो मैं क्या करूँगी, मैं अपने चैनल पर एक संदेश छोड़ दूँगी, वो संदेश सभी पढ़ लेंगे। ठीक है, ये होता है संदेश, ये होता है मैसेज। मैसेज पहुंचाना है दूसरे व्यक्ति तक, चाहे लिखित रूप में पहुंचाए चाहे मौखिक रूप में पहुंचाए, लेकिन वो व्यक्ति हमारे सामने है नहीं, लेकिन हमें अपना संदेश कैसे पहुंचाना है वो सीखेंगे हम। ये कला आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपको पता है ना पुराने ज़माने में संदेश कैसे भेजे जाते थे। वो फिल्म तो आपने देखी होगी जिसमें कबूतर उड़ के संदेश पहुंचाता था। तो बस पहले ज़माने में संदेश जो थे, जब मनुष्य ने बोलना भी नहीं सीखा था, जब मनुष्य ने लिखना भी नहीं सीखा था, लेकिन उसे अपने थॉट्स, उसे अपने विचार दूसरों के साथ साझे करने थे, क्योंकि अपनी बात दूसरों को समझानी थी। तो क्या करता था वो, बहुत सारे उसके पास साधन तो नहीं थे, जैसे आजकल आपके पास ईमेल है, एसएमएस है, सोशल मीडिया है, फ़ोन है, वीडियो कॉल है। बहुत सारे आपके पास ज़रिए ऐसे हैं कि आप तुरंत अपने दोस्तों, अपने करीबी रिश्तेदारों से अपनी बात जो है वो शेयर कर लेते हैं। और ये हुआ कैसे, टेक्नोलॉजी के माध्यम से संभव हो पाया। लेकिन आप कभी ये सोचो, मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछ लेती हूँ कि पुराने समय में जब आपके दादा दादी के टाइम पर ना इंटरनेट था ना बिजली थी, तब मनुष्य अपने संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते कैसे थे। जाहिर सी बात है बच्चों, उस ज़माने में भी इंसान आपस में संवाद तो करते ही थे, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि वो संवाद जो होता था, वो जो संदेश पहुंचता था, वो इतना फास्ट नहीं पहुंचता था जितना फास्ट आज पहुंच जाता है। लेकिन फिर भी लोगों ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से संचार के अलग अलग माध्यमों का आविष्कार किया था। अब उस टाइम संचार के माध्यम क्या थे, उस टाइम पर वो अपने किस प्रकार संदेश जो थे वो पहुंचाते थे। तो कभी कभी पेड़ों पर संदेश छोड़ देते थे। पेड़ों पे पता क्या करते थे वो, आज के समय में तो एडवर्टाइजिंग से संदेश दिया जाता है, पुराने समय में तो पेड़ों पर संदेशों को उकेरा जाता था। वो एक लिख दिया जाता था उकेर उकेर के उसको, ताकि और भी लोगों तक उनकी बातें पहुंच सकें। फिर अलग अलग रंग के झंडे होते थे, कबूतर तो होते ही थे। प्राचीन काल में लोग क्या करते थे, झंडों के आधार पर बात कर लिया करते थे, कलर बता देते थे, झंडों के रंग में ही उनका संदेश छिपा रहता था। और जो दूत होते थे, अक्सर गुप्तचर होते थे, वो संदेश पहुंचाने के लिए उन झंडों का इस्तेमाल करते थे। ये पुराने ज़माने की चैटिंग होती थी ऐसे।
जहाँ फिर टेलीपैथी होती थी। टेलीपैथी पता क्या होता है? इशारों में बात करना, संदेश पहुँचाना, उसे कहते हैं टेलीपैथी। तकनीक तो बहुत पुरानी है ये, जिससे आपकी बात सामने वाले तक पहुँच जाएगी, लेकिन पता नहीं चलता किसी को। ब्रेन से कनेक्शन होता था टेलीपैथी में। और संदेशवाहक तो आपको पता ही है, राजा के दरबार में दूत होते थे, गुप्त तरीके से एक जगह से दूसरी जगह संदेश पहुंचा देते थे। और कबूतर तो था ही, पेड़ों पे भी संदेश छोड़ते थे। तो ये सारी पुराने ज़माने की जो चैटिंग होती थी वो इस तरीके से होती थी। लेकिन नए ज़माने में तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं अपना संदेश पहुंचाने के लिए। इंटरनेट आ गया है, इंटरनेट के साथ साथ बहुत सारी ईमेल, मीडिया, सोशल मीडिया के ज़रिए ट्विटर आ गया है। ट्विटर पे हम मोदी जी से डायरेक्ट बात कर लेते हैं, राइट। चलिए, हम इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और आपको बोर भी नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। संदेश लेखन में ज़रूरत क्या है? कबूतरों के ज़रिए तो चिट्ठी भेज देते थे, कबूतर पोस्ट हो जाती थी वो। लेकिन संदेश लेखन के प्रकार जिसमें आपको 5 अंक मिलने वाले हैं, वो होते कितने तरह के हैं, पहले ये समझ लेते हैं हम। संदेश लेखन के प्रकार में सबसे पहले है शुभकामना संदेश। जी हाँ, किसी को शुभकामना संदेश देना है। शुभकामना संदेश कैसे दिया जाता है? मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, उसका जन्मदिन आ गया है और आपको क्या करना है, बर्थडे विश करनी है। तो झट से आप लोग क्या करते हैं, आजकल व्हाट्सअप खोला, एक बर्थडे की फ़ोटो निकाली, उसका नाम लिखा, एक अच्छी सी विश सेलेक्ट की और उसको सेंड कर दी। इसी तरह मैरिज एनिवर्सरी पे भी यही होता है। तो शुभकामना संदेश होते ही यही हैं। मुख्य रूप से आप किसी भी व्यक्ति के जन्मदिन पे, सालगिरह पे, या विद्यार्थी जो भी उनकी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में, या जो कर्मचारी हैं उनका अगर प्रमोशन हो गया है तो उनको भेजे जाने वाले जो संदेश होते हैं वो शुभकामना संदेश होते हैं। दूसरा संदेश हम जानते हैं वो कौन सा होता है? पर्व त्योहार से संबंधित। जैसे दीपावली आ गई, होली आ गई, क्रिसमस आ गई, स्वतंत्रता दिवस आ गया। जब बहुत सारे ऐसे त्यौहार आ जाते हैं हमारे भारत में कि हमें एक दूसरे को मैसेज करना पड़ता है, तो वो हम व्हाट्सएप पर कैसे मैसेज सेंड करेंगे, एसएमएस कैसे करेंगे, ट्विटर पर कैसे अपनी बात शेयर करेंगे? हम क्या करते हैं, एक अच्छी सी पर्व, जो भी पर्व है, दीपावली का पर्व है तो हमने एक छोटी सी फ़ोटो दियों की ले लेंगे, एक अच्छा सा मैसेज लिखेंगे और उसको विश कर देंगे। इसी तरह होली पे, क्रिसमस पे, हैप्पी न्यू ईयर पे, तो यही सब करते हैं। शोक संदेश, इस तरह के संदेश तो बच्चों आपको पता ही होगा, जब कोई मर जाता है उसकी पुण्यतिथि पर भेजे जाते हैं। आपको पता है आजकल बच्चे क्या लिख देते हैं, बच्चे क्या बड़े भी, जब कोई किसी की डेथ हो जाती है तो रिप शब्द लिख दिया जाता है। रिप का अर्थ होता है रेस्ट इन पीस, ठीक है। ये रिप एक वर्ड लिख दिया जाता है, इसका मतलब होता है कि मरे हुए इंसान की जो आत्मा है उसको शांति मिले। इसके माध्यम से व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति प्रदान करे। बस एक रिप वर्ड RIP लिख दिया, ये हो गए शोक संदेश। आगे है व्यक्तिगत संदेश। जो आपके परिजन हैं, आपसे मिलने जुलने वाले लोग, उनको बधाई देनी है, कहीं आना है, कहीं जाना है, या किसी भी अन्य तरह का संदेश जो सिर्फ आपको अपने मिलने वाले लोगों को देना है, वो व्यक्तिगत संदेश होता है। जैसे आज मैं स्कूल लेट आ रही हूँ तो मेरे को क्या करना है, हमारा एक स्कूल का टीचर्स का एक ग्रुप होगा, हम उस ग्रुप में मैसेज सेंड कर देंगे कि मैम मैं आज 1 घंटा लेट आऊँगी, बस हो गया, व्यक्तिगत संदेश पहुँचा दिया हमने। व्यक्तिगत संदेश के बाद है सामाजिक संदेश। सामाजिक संदेश बच्चों कैसे होते हैं? जैसे आप कोई भी धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम से जुड़े आयोजन होते हैं तो उसमें ना संदेश दिए जाते हैं। मान लीजिए पर्यावरण दिवस पे कोई संदेश छोड़ा, जल बचाओ, मतलब समाज को संदेश देना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये इन सब अवसरों पर दिए जाने वाले जो संदेश हैं वो सामाजिक संदेश हैं, और सामाजिक संदेश बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। फिर मिश्रित संदेश। मिश्रित संदेश में जैसे अब आज की ही बात कर लें कि हम लोग सब ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, किस वजह से? कोरोना महामारी की वजह से। तो वर्तमान में चल रही कोरोना महामारी से संबंधित ये जो संदेश हैं ये मिश्रित संदेश है। जहाँ डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, इन सब से संबंधित जो संदेश होंगे ये मिश्रित संदेश होंगे। बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, उनसे संबंधित संदेश या देश से जुड़ा कोई भी संदेश, वो मिश्रित संदेश कहलाता है। आगे बच्चे हम जानेंगे संदेश लेखन के वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उससे पहले आप ये देख लीजिए CBSE की तरफ से आपका जो मूल्यांकन है संदेश लेखन को लेकर वो किस तरह होगा। समय एवं तिथि, जो मैं आगे आपको फॉर्मेट समझाऊंगी,
तो वो हो गई 0.5 अंक, यानी कि आधे अंक की। जो आप विषय वस्तु लिखेंगे वो 2.5 अंक की। शुद्ध वर्तनी और प्रस्तुति, यानी कि आपकी वो प्रेजेंटेशन देखेंगे, आपने कैसे प्रेजेंट किया है, कैसे क्रिएटिविटी दिखाई है अपनी, 1.5 अंक, यानी कि 1.5 अंक की। और नीचे जो आप नाम सेंडर का लिखेंगे वो हो गया आधे नंबर का। तो इस तरह आपको अगर फॉर्मेट ढंग से याद कर लिया आपने तो बहुत अच्छे से पूरे के पूरे 5 अंक आपको मिल जाएंगे, एक भी नंबर नहीं कटने वाला आपका। आगे देखें, संदेश लेखन के वक्त हमें इन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना है। सबसे पहले तो संदेश लेखन के लिए बच्चों एक बॉक्स बनाना बहुत ज़रूरी है। आपने इंग्लिश में भी देखा होगा कि इंग्लिश में जब मैसेज राइटिंग करते हैं तो सबसे पहले हम बॉर्डर बनाते हैं, उसका एक बॉक्स बनाते हैं, और बॉक्स बनाना बहुत ज़रूरी है। और कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि बॉक्स हम बाद में बना लेंगे, पहले लिख लेते हैं क्योंकि हमारे वर्ड्स जो हैं वो बाहर ना चले जाएं। वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में बना लीजिए, पहले बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले संदेश लेखन के लिए एक बॉक्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि एक रूपरेखा तैयार कर लीजिए, एक बॉर्डर बना लीजिए, एक सीमा रेखा बना लीजिए। उसके बाद बाईं तरफ लेफ्ट साइड पे आपको डेट लिखनी है, दिनांक लिखनी है कि जिस दिन आप वो संदेश लिख रहे हो। फिर उसके नीचे आपको समय लिखना है कि किस टाइम पर आपने वो संदेश लिखा, दोपहर को लिखा, शाम को लिखा, रात को लिखा कि सुबह लिखा, तो वो टाइम ज़रूर आपने मेंशन करना है वहाँ पर। उसके बाद अभिवादन लिखें, जैसे आप किसी को संबोधित करते हैं, संबोधन जैसे आप कहते हैं ना, प्रिय, मान्यवर। जब अपने पिताजी को लिख रहे हैं तो आदरणीय पिताजी, माताजी को लिख रहे हैं तो पूज्य माताजी, ऐसे करके हमें संबोधन करना बहुत ज़रूरी है। फिर आपको मुख्य विषय का वर्णन करना है। मुख्य विषय क्या होता है कि मेन जो संदेश है उसके बारे में लिखें, और मुख्य विषय का वर्णन करने के बाद सिंपल भेजने वाले का नाम, अगर तो भेजने वाले का नाम संदेश लेखन में मेंशन किया गया है तो वही नाम नीचे उतारना है, और अगर नहीं लिखा गया तो सिंपल अपना नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिंपल क ख ग लिख दीजिए, बस छोड़ दीजिए। अगर भेजने वाले का नाम ऊपर नहीं दिया गया है क्वेश्चन में तो आप सिंपल क ख ग लिखकर छोड़ दीजिए, ठीक है। शब्द सीमा का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, यानी कि आपको संदेश जो है वो सीबीएसई की तरफ से लिमिटेशन दी गई है वर्ड्स की। संदेश लेखन में 5 अंक के लिए सिर्फ 30 से 40 शब्दों के अंदर ही लिखना होगा। हाँ, 5-10 शब्द ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसको अनुच्छेद का रूप नहीं दे देना, क्योंकि मैसेज है, टू द पॉइंट लिखना है, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर उसमें बातें नहीं लिखनी है, और पत्र की तरह भी नहीं लिखना। सविनय निवेदन ये है कि नथिंग, आपको सिर्फ संदेश लिखना है, मेन टू द पॉइंट। लिखने क्या जा रहे हैं, उसको संदेश पहुंच गया या नहीं पहुंच गया, बस 30 से 40 शब्दों के अंदर ही लिखना होगा। संदेश के लिए भाषा एक तो सरल होनी चाहिए और दूसरा स्पष्ट होनी बहुत ज़रूरी है। घुमा फिराकर कोई बातें नहीं लिखनी है, आपको साफ स्पष्ट शब्दों में लिखना है अपना संदेश, ठीक है। संदेश किसी विशेष व्यक्ति के लिए लिखे जाते हैं, इसलिए व्यक्तिगत रूप से लिखा जाना चाहिए, ठीक है। आप किसी पर्टिकुलर इंसान को लिख रहे हो तो व्यक्तिगत रूप से लिखो, उसमें अनावश्यक बातें मत जोड़ो अपनी तरफ से। संदेश औपचारिक अनौपचारिक शैली में लिखे जाते हैं। अब औपचारिक भी होते हैं, अनौपचारिक भी होते हैं। औपचारिक क्या होते हैं, जैसे हम किसी अधिकारी को लिख रहे हैं, वो हो गए औपचारिक। अनौपचारिक हम अपने परिजनों को लिख रहे हैं, अपनी माता को लिख रहे हैं, अपनी बहन को लिख रहे हैं, अपनी सखी को लिख रहे हैं, वो हो गए अनौपचारिक। अच्छा, आगे देखिए, संदेश लेखन में विषय के अनुसार रंगों का भी प्रयोग कर सकते हैं। कलरफुल, आप मैसेज राइटिंग को जितना कलरफुल बनाएंगे बहुत अच्छा लगेगा आपका मैसेज। आप बनाते ही हैं व्हाट्सएप पर, बस अपनी कॉपी पर भी है वैसे बनाना है आपको, अपने पेपर में भी वैसे ही बनाना है आपको। और एक बात बच्चों ध्यान से सुन लीजिए, जो आप काम अक्सर निबंध लेखन में करते आए हैं, अनुच्छेद लेखन में करते आए हैं, वो संदेश लेखन में मत कीजिएगा। और वो क्या, फालतू की बातें। जी हाँ, संदेश के अंदर इधर उधर की बातें ना लिखकर सिर्फ विषय वस्तु पर ध्यान देना अति आवश्यक है कि विषय वस्तु क्या है, रिलेटेड टू क्या है। ये संदेश शुभकामना का है, शोक का है, बधाई का है, किसका है, बस उसी विषय वस्तु को ध्यान में रखकर संदेश लिख देना है। इधर उधर की बातें कृपया मत लिखिएगा, क्योंकि हमें उसको 30-40 शब्द के आगे बढ़ाना नहीं है।
और लास्ट पॉइंट है संदेश लेखन के लिए कि संदेश लेखन में अगर चित्रों का उपयोग करना हो तो विषय के अनुसार किया जा सकता है। बहुत बढ़िया। दीपावली का आपको संदेश भेजना अपने फ्रेंड्स को, तो दीपावली की फ़ोटो बना दो, छोटी सी दियों की फ़ोटो बना दो, कैंडल्स की फ़ोटो बना दो। मतलब वो आपके टॉपिक पर डिपेंड करेगा, जैसा टॉपिक है वैसा कोई चित्र अगर आप उपयोग करेंगे संदेश लेखन में बहुत प्रभावशाली रहेगा। और बस इतनी ही बात ध्यान रखिएगा, संदेश जो है वो स्पष्ट भाषा में होना चाहिए और बॉक्स में ही लिखा जाना चाहिए और एक सही फॉर्मेट के साथ उसका प्रेजेंटेशन दो, ताकि संदेश पढ़ने वाले को लगे कि वाकई इस बच्चे ने शब्द मर्यादा का ध्यान रखा है, भाषा सरल प्रयोग की है और संदेश लेखन के फॉर्मेट को कितने अच्छे से बच्चे ने अपने संदेश के अंदर लिख दिया है। बॉर्डर को कितना सुसज्जित बना सकते हो ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है, कई बार बच्चों को किसी टॉपिक से रिलेटेड शायरी आ जाती है, कविता आ जाती है, तो आप बेझिझक लिख दीजिए, कविता की लाइंस में ही अपना संदेश लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपकी तो क्रिएटिविटी देखनी है हमें। संदेश में आपकी क्रिएटिविटी क्या है, किस तरह आप अपना क्रिएटिव स्किल हमें दिखाएंगे। पर एक बात ज़रूर याद रखिएगा, संदेश जितना आत्मीय होगा उतना विनम्रता झलकेगी उसमें। ठीक है बच्चों, तो संदेश जो है, अगर संदेश को आपको गुप्त रखना है, गोपनीय रखना है, तो अवश्य ध्यान रखें कि जो संदेश है एक तो संक्षिप्त हो, सारगर्भित हो, विषय वस्तु से संबंधित हो। ठीक है, बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है और हमें 5 अंक तो कहीं जाने ही नहीं वाले हैं। ये आपको फॉर्मेट दे दिया है मैंने। फॉर्मेट में सबसे पहले आपको लिखना है संदेश, यानी कि ऊपर कोई भी संदेश दिया हो। अगर बधाई संदेश है तो संदेश के साथ वर्ड जोड़ देना बधाई। अगर शुभकामना संदेश है तो शुभकामना वर्ड जोड़ देना। अगर शोक संदेश है तो शोक संदेश जोड़ देना। मतलब जो भी संदेश लिखने को मिला है एक संदेश वर्ड के साथ उस वर्ड को यहाँ पर लिख दीजिएगा। लेकिन संदेश लिखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मिडल में हमें संदेश ही लिखना है कि हमें संदेश लिख कौन सा रहे हैं। ठीक है, ये हो गई बात। लेफ्ट साइड पे आ जाइए। दिनांक, आज की तारीख लिख दी, समय लिख दिया। फिर जिसे संबोधित करने जा रहे हैं एक पंक्ति छोड़कर हमने संबोधन लिखा, यानी कि पिताजी को लिख रहे हैं, माता जी को लिख रहे हैं, बहन को लिख रहे हैं, भाई को लिख रहे हैं, अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं, किसको भी लिख रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि संबोधन लिखना है। संबोधन में हम किसी को भी संबोधित कर सकते हैं। ठीक है, एक पंक्ति छोड़कर, याद रखिएगा, चिपकाइएगा मत। उसके बाद विषय वस्तु, यानी कि जो भी संदेश ऊपर लिखने को मिला है वो सारा मैटर आपको इस विषय वस्तु के अंदर लिख देना है। मध्य भाग में आपको अपना पूरा मैटर लिख देना है, जिस मैटर के बारे में बात की गई है कि क्या पूछा गया है। ठीक है, नीचे क्या लिखेंगे, लिखने वाला अपने नाम का उल्लेख करे, यानी कि नीचे हम अपना नाम लिख देंगे। और बोर्ड की परीक्षा में क ख ग यही लिखना चाहिए, अपना नाम कभी नहीं लिखना चाहिए। अपनी वास्तविक पहचान जो है हमेशा छिपा कर रखनी चाहिए। ठीक है, बाकी क्रिएटिविटी आपकी हम पेपर में देखेंगे, आप कितना क्रिएटिव अपना संदेश लेखन बनाते हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए हैं और प्लीज़ मैं बार बार बता रही हूँ, संदेश का प्रारूप सटीक रखिएगा। संदेश जो है उसमें मुहावरों का, सूक्तियों का प्रयोग ना कीजिएगा, इधर उधर बातों का भी प्रयोग मत कीजिएगा। सिंपल वे में संदेश लिखिएगा। पहला संदेश लेखन औपचारिक संदेश, यानी कि नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारतवासियों को शुभकामना देनी है। किस पे? दुर्गा पूजा के पावन पर्व पर। इस पर एक संदेश लिखिए, लिख दिया। अब ऊपर से ही पता चल रहा है शुभकामनाएं देनी है, तो शुभकामना संदेश लिख दिया। तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले कि संदेश है कौन सा, लिख दिया। इधर डेट डाल दी, फिर टाइम डाल दिया, कितने बजे लिखा है। उसके बाद हमने अब नरेंद्र मोदी या तो भारतवासी कहेंगे, प्रिय भारतवासियों, नहीं तो अक्सर उनके मुंह से यही निकलता है प्यारे भाइयों और बहनों। तो ये हमने संबोधन कर दिया, नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को संबोधन कर दिया, प्यारे भाइयों और बहनों। मैं आप सभी को आगे हमें क्या लिखना है, मध्य भाग में विषय वस्तु, किस टॉपिक पर, जो ऊपर लिखने को कहा है दुर्गा पूजा के पावन पर्व पर। तो मैं आप सभी को दुर्गा पूजा के पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं, यानी कि पहले ही दे देता हूं।
आप सभी दुर्गा पूजा का ये त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाएं व लॉकडाउन का पालन करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। और नीचे नाम लिख दिया किसका? नरेंद्र मोदी। ऊपर नाम दिया हुआ था इसलिए नरेंद्र मोदी। और अगर ऊपर नाम ना दिया गया हो तो आपको क्या करना है? सिंपल बोर्ड की परीक्षा में क ख ग सिंपल, अपना नाम नहीं लिखना, अपनी पहचान को छुपा कर रखना। ठीक है, आगे बढ़ें। दूसरा है कोरोना जैसी महामारी से बचाव के लिए प्रधानमंत्री द्वारा लॉकडाउन का पालन करने का संदेश। फिर उसी तरह ऊपर संदेशवर लिख दिया हमने, फिर डेट डाल दी, दिनांक डाल दी, समय डाल दिया, फिर संबोधन कर दिया, प्यारे भाइयों और बहनों, आज रात 12 बजे से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान ज़रूरी की सेवाएं जारी रहेंगी। 21 दिन का लॉकडाउन है, लंबा समय है, लेकिन आपके और आपके परिवार की रक्षा के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। कोरोना महामारी से बचने के लिए लॉकडाउन का पालन करें और घर पर ही रहें। बार बार हाथ धोएं, सामाजिक दूरी बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें। लिखा किसने? ऊपर नाम दिया हुआ था प्रधानमंत्री का, इसलिए नरेंद्र मोदी लिख दिया। और ये एक हमने फोटो बना दी ताकि कोरोना महामारी से रिलेटेड है और वो थोड़ी सी आपके संदेश को अट्रैक्टिव बनाए। ठीक है, ये थी हमारी विषय वस्तु जिसको हमने मध्य भाग में लिख दिया। बस यही होता है संदेश लेखन। आगे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं, आप इन्हें पढ़िएगा, समझिएगा, और अगर कोई दिक्कत हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ये है जन्मदिवस पर शुभकामनाएं, शुभकामना संदेश है ये। आगे शोक संदेश है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तब लिखा जाता है। आगे दीपावली पे शुभकामनाएं संदेश दिया गया है। आप कोई भी कोटेशन लिख सकते हैं, कोई भी फोटो आप वह यहाँ पर लिख सकते हैं और कोटेशन की लाइन लिखकर आपने नीचे सिर्फ इस दीपावली में माँ लक्ष्मी आपके घर सुख समृद्धि धन वैभव शांति लेकर आए, नीचे अपना नाम कोई भी लिख दिया आपने, मतलब सबको यही मैसेज चला जाएगा आपकी तरफ से। ये हो गया शुभकामना संदेश। आगे देखेंगे अनौपचारिक संदेश, यानी कि अपनी फ्रेंड को लिखने जा रहे हैं, अपनी सखी शैली को बसंत पंचमी की बधाई देते हुए संदेश लिखिए। तो अब शुभकामना देनी है, कैसे लिखेंगे? अच्छा, इसमें क्या होता है, अनौपचारिक में आप सिंपल, ज़रूरत नहीं है कि टाइम देना है या समय देना है अनौपचारिक संदेश में, लेकिन अब तो मेरे ख्याल से एक ही कर दिया है दोनों का फॉर्मेट। तो आप पहले ही औपचारिक का अलग होता था, अनौपचारिक का अलग होता था, तो मैंने दोनों तरीके से आपको समझा दिया है, लेकिन अब दोनों का फॉर्मेट एक ही कर दिया गया है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा सिर्फ अनौपचारिक में ही ऐसे लिख सकते हैं। प्रिय सखी शैली, इस बसंत पंचमी माँ सरस्वती आपको हर वह विद्या दे जो आपके पास नहीं है, और जो है उस पर चमक दे जिससे आपकी दुनिया चमक उठे। आपको बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं, आशिमा महाजन। बस मैंने अपना नाम लिख दिया नीचे। आगे है माँ को एक संदेश लिखना है। ठीक है, लिख दिया, पढ़ लीजिए आप। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी आए तो मेरे से पूछ लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जल्दी मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।